हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार में ये सॉन्ग लेके नहीं आया हूँ और कुछ बेसिक्स, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आज हम थोड़ा सा डाउट है, कुछ क्लियर करेंगे कि कोई गाना जब हम लोग बैठते हैं निकालने तो उसे कैसे निकालें। सबसे पहले तो आपको गाने को अपने हेडफोन में सुनना है, स्पीकर में साउंड को बहुत लाउड करके नहीं सुनना है, क्योंकि हमें सुनाना नहीं, हमें खुद सुनना है और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। तो हमें खुद हेडफोन का यूज़ करेंगे, ईयरफोन का यूज़ करेंगे, उसमें गाने को अच्छे से वॉल्यूम में सुनेंगे। ये हो गया सुनना, कि सुनना कैसे है। दूसरा, गिटार को तो ट्यून करके रखना आपको ई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में। अब गाना क्या होता है कि अब गाना चल रहा है, इसी गाने को लेते हैं, ठीक है। अब यहां से अब देखिए मैं इस गाने को यहां से बजा रहा हूं, फिर से देखिएगा। पहला नोट एफ शार्प स्केल है इसकी, ठीक है। सेकंड लाइन देखिए, अब मैंने ई जो लिया है वो आपका 7th फ्रेट का है, 5th स्ट्रिंग का ई लिया है, जो कि यूज नहीं हुआ है। नोट तो सही है कि ई नोट यूज हुआ है सेकंड लाइन में, लेकिन ई हम लोग यहां से लेंगे। अब क्यों लेंगे ये वाला ई, हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये भी बजा सकते हैं, ये देखिए, क्यों, हाँ क्यों का भी आंसर है। देखिए जब हम ये वाला ई ले रहे हैं तो ये ब्राइट मतलब खुल के साउंड कर रहा है। अब 5th स्ट्रिंग का ई जो कि एक बास नोट होता है, देखा जाए तो जिसमें बेस ज्यादा होता है, जिसको बास या बेस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया है, जिन्होंने बजाया है उन्होंने इस ई को यूज किया है, उन्होंने इस ई को नहीं बजाया है, देखिए, है ना। तो बहुत फाइल रहा, बेस होता है तो बहुत ज्यादा कर रहा है, हमिंग कर रहा है, तो उन्होंने ये वाला यूज लिया है। तो एक ये डाउट था जो लोगों में अक्सर बना रहता है कि हम अगर गाना बजा रहे हैं, बहुत लोग ऐसा बजाते ही हैं, तो अब वो सोचते हैं कि हम लोग स्केल का मीन, देखिए स्केल का जो मतलब होता है, लोग समझते हैं कि स्केल का तो एक नापा जो एक नाप होती है कि हम लोग अगर ए माइनर स्केल तो हमारा ए माइनर स्केल, तो कोई गाना यहीं से बज जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई गाना बज सकता है, लेकिन बहुत से गाने ऐसे जो ए माइनर यहां से लेके आपको यहां भी रन करना पड़ सकता है। वो हाई नोट पे भी जाएगा, हो सकता है वो लो नोट पे भी जाए। अब लो नोट पे जाएगा, मान लीजिए तो ये वाला ए हो सकता ना ले, ये वाला ए ले, या हो सकता है ओपन ले ले, 5th स्ट्रिंग का ओपन ले ले, ठीक है, तो यहाँ पे हमिंग ज्यादा करेगा। तो स्केल का जो मतलब है कि स्केल के जो नोट्स होते हैं, स्केल में जो नोट्स आते हैं, वही अब सी का स्केल क्या है कि सी में 7 नोट्स आते हैं, सी डी एफ जी ए बी सी, तो वो इस स्केल का नोट, तो वो स्केल हुई। स्केल का मतलब नहीं अब इतना एक फ्रेटबोर्ड आप देख रहे हैं गिटार में, तो ऐसे नहीं ये बन गया है, मतलब है कि इसमें रन करना है ना, तभी तो मजा आएगा। अब देखिए, अब गाना तो यहीं से बज रहा था, देखिए फिर सुनिएगा, वो भी रन यहां से बजी। अब देखिए दूसरा पार्ट है ना, ये ई लिया मैंने जो बेस नोट है, देखिए, ठीक है। तो पूरा गाना भी यहां से बजा सकते हैं। अब जैसे ये पार्ट आया, अब से एक गाना आता है, हाँ ये था, अब मैंने ई यहां वाला लिया, तो ई यहां, ठीक है, तो पूरा स्केल में बज गया। लेकिन एक्चुअल में जो बजा है, अगर उस चीज को हम लोग बजाएं तो ज्यादा बेटर होगा, बेस्ट होगा, क्योंकि अब उन्होंने कंपोज किया है, म्यूजिक दिया है, बनाया है गाने को, तो समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर से इसको बजाते हैं, देखते हैं क्या आता है निकल के। ठीक है, अब हमने यहां लगी है, अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, इस गाने को नहीं सिखा रहा हूं, इस गाने के थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं जब कोई गाना बजाते हैं, जैसे ई माइनर का गाना है, सी मेजर, जैसे पापा कहते बजा रहे हैं, वो पूरा सी पे हम लोग ने
याद कर लिया है, लेकिन क्या इन सी स्केल के अलावा क्या यहाँ पे सी स्केल्स के नोट्स नहीं आते हैं या यहाँ पे नहीं आते हैं? हम लोग एक ही जगह से क्यों उस चीज को रट रहे हैं? हमें कैसे याद होगा? हमें तो इतनी फ्रेटबोर्ड याद रहेगा, यहाँ के नोटेशंस याद रहेंगे कि यहाँ सी होता है, सी शार्प, डी होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो जब हम लोग कोई, अब जैसे एफ शार्प स्केल बजा रहे हैं, एफ शार्प माइनर स्केल, अब हम लोग गाने को यहीं से रट रहे हैं, एफ शार्प माइनर के स्केल के यहाँ पे नोट नहीं होते हैं, तो आप लोग यहाँ से भी बजा सकते हो। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा आपको फ्रेटबोर्ड याद होंगे, फ्रेटबोर्ड्स के जो जहाँ जहाँ पे जो स्वर होते हैं, हर स्केल को आप थोड़ा सा फैला कर बजाइए, एक ही जगह से ना बजाइए, ठीक है? और वो अच्छा भी लगेगा। आप जैसे इस स्ट्रिंग को मैं यूज कर रहा हूँ तो बहुत बास नोट है, तो हमने इस ई को यूज कर लिया, ठीक है? ये मैंने एफ शार्प नोट के, एफ शार्प माइनर के नोट्स बजाए हैं। तो ऐसे याद होगा आपको। हमें गाना नहीं याद करना है, गाने कितने आप बजाओगे? बहुत गाने, कल एक नया गाना होगा, फिर कोई पुराना गाना अब एक आएगा, उसकी गाने को रिमिक्स आएगा, उसको आप देखोगे, है ना? तो गाने तो कभी खत्म नहीं होंगे ना, गाने बहुत हैं, ठीक है? तो गाने से अच्छा पहले अपने गिटार को अच्छे से सीखिए और उसके गिटार को समझिए कि अगर कोई लीड हो रहा तो कैसे हो रहा लीड। ये टफ नहीं है जो यहाँ आप जैसे आप देखिए पूरा गाना, फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा। खराब नहीं लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये हम बजा रहे हैं और जो सामने इसको सुन रहा है उसको भी मजा आ रही है, वो तो क्लैप करेगा। लेकिन क्या हमें सिर्फ इतना ही करना है? हमें तो इतना नहीं करना है ना, हमें तो और आगे जाना है ना। तो उसके लिए आपको तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, इसमें भी यहाँ बढ़ना पड़ेगा। अब एक ही जगह से रटेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? तो ये चीजें हो गई एक लीड के लिए कि थोड़ा कान को अच्छा रखिए और सुनिए कि वो कौन से स्ट्रिंग को यूज किया। पहले ओरिजिनल गाना सुनिए, ओरिजिनल सुनना बहुत जरूरी। ऐसे नहीं एक बार सुना या कहीं से दूर से सुन के आए, अब घर पे आए, अब होता है क्या कि हमने वो गाना वहां पे जी मेजर बोल रहा था, ठीक है, और घर तक आते थे हम लोग उसको ढूंढने लगे, अब स्वर नीचे हो गया, अब वो गाना हम लोग ने एफ पे पहुंच गए, तो अब आपने पूरा गाना कॉपी कर लिया एफ से, लेकिन अब बाद में सुना अरे ये तो जी आ रहा है, तो गाना तो सही आपने कॉपी किया, एफ मेजर जी मेजर, ठीक है ना, फुल नोट का फर्क आ गया, कहाँ जी मेजर कहाँ एफ मेजर। तो आपको सामने गाने को लगाइए ताकि मेहनत आपको ज़्यादा ना करनी पड़े और बार बार ना करनी पड़े, एक बार में अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आ जाए, उसे आप अभ्यास कर लें, ठीक है। अब से कॉर्ड्स की बात होती है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है कॉर्ड्स में। जी मेजर कॉर्ड, जी चला ऐसे ऐसे, एक गाना आया था आदत एक एल्बम था, आदत एल्बम नहीं था, आदत गाना था आई थिंक, हाँ गाना था, वो गाना था सी शार्प माइनर से, आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो बहुत लोग जब ये गाना आया था तो बहुत लोग कहते थे आदत वाली बीट बजाओ या आदत वाली रिदम बजी है इस गाने में, ठीक है। तो वो रिदम भी बहुत ज्यादा, वही मैं रिदम बजा रहा था, ये वाली डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। अब देखिए जी मेजर ये है और एक जी मेजर हम लोग ये लगाते हैं, तो ये जी मेजर तो ओपन जी मेजर है, ठीक है, ये आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो सीख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जी मेजर आप इसको देखिएगा, रिदम में वही बजाऊंगा आदत वाली, down up down up down down up down up down down up down up down। अभी जी लगा रहा हूँ जी मेजर, ठीक है, अब जी का साउंड सुनिए, ठीक है, जी मेजर कॉर्ड, अब ये जी मेजर सुनिए कितना फर्क है, पूरा फर्क आ रहा है। तो इसमें भी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि उसने जी यहाँ से लगाई है या यहाँ से लगी है। अभी गाना मैं बताता हूँ आपको, इस गाने को छोड़ देते हैं, अभी गाना लेते हैं, अभी मुझ में कहीं सुना होगा आपने, देखिए उसमें कॉर्ड जो इसका प्रोग्रेशन है वो देखिएगा, अभी डी मेजर है, मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। ठीक, अब देखिए डी में कॉर्ड बोलूंगा, डी मेजर डी मेजर जी मेजर मेजर डी मेजर। अब
जी मेजर और ए मेजर। अब मैंने जी मेजर के बाद मैंने ए मेजर यहाँ ली, क्यों नहीं ली, ये भी समझिएगा, ठीक है। इस गाने को सुना होगा ना, अभी मुझ में कहीं, ठीक है, सोनू निगम सर ने गाया इसे। तो आइए फिर से देखते हैं। अभी डी मेजर, अब डी मेजर यही लिए, डी मेजर ये हो ही नहीं सकती, डी मेजर तो कॉर्ड है लेकिन उस गाने में नहीं हो सकती, इस गाने में डी फर्स्ट पोजीशन यूज करेगी, डी, ठीक है। बाकी जी मेजर ए मेजर। अब देखिए यहाँ शिफ्टिंग देखिए, जो शिफ्ट हो रही कॉर्ड, उस वजह से यहाँ पे जी और ए को यूज किया गया है, जो एक स्लाइडिंग का जो साउंड आता है। कभी आप इस गाने को सुनिएगा तो अनप्लग के सुनिए या फिर पूरा गाना ओरिजिनल सुनिएगा, तो उसमें जब जो शिफ्टिंग वाला पार्ट है, अब ये वाला जी, अब यहां से जी आप लगा रहे हैं, तो ओपन कॉर्ड क्या होती, फैलती हैं कॉर्ड्स जब आप बजाते हैं, जैसे देखिए है ना, चल रहा है ना। अब यही मेजर देखिए, ठीक, अब ये, ठीक है। तो इस वजह से और शिफ्ट की वजह से ज्यादा यूज करी जाती है कि वो जी मेजर ये ना लेके, ए मेजर ये ना लेके, उन्होंने ये। और कहीं के जैसे अभी गाना मैं लेता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा कि हम कॉर्ड्स को भी जी एक ही कॉर्ड्स पे ना रहें कि हम जी यही लगाएंगे पूरी जिंदगी भर, यही लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमको ये भी लगानी है, हमको कहीं कहीं पे ये भी लगानी है। उस गाने को पीछे क्या चल रहा है वो कभी ऐसे हल्के से लग के चला जाएगा, आप सोचोगे अरे यार ये कौन सी कॉर्ड लगा दी, वो जी मेजर ही है मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी टोन की वजह से गाने के पीछे से ऐसे कॉर्ड जी लग जाती है या सी लग जाती है, सी मैंने यहाँ भी है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। अब हम लोग क्या बता रहे थे अभी, हाँ ठीक है। तो ये तो जी का हो गया। शिफ्ट के लिए हम लोग कभी कॉर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कैसे, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब कुछ गाने जो ये तो सॉफ्ट सॉन्ग है, ये कुछ गाने बहुत ज्यादा चालू टाइप के होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये, अब ये रिदम सुनिएगा, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, ए ओपन, ई ओपन, एफ शार्प माइनर, डी मेजर, ठीक है। 8 बीट बज रहा है, धागे नक 8 बीट है, हाँ, धागे नक तीन नक तीन धागे नक, इसका अप एंड डाउन देख लीजिए, डाउन अप 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 डाउन अप, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप चल रहा है। तो इसमें ओपन कॉर्ड का यूज हुआ है, ये बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है कि इस गाने में यूज किया। लेकिन हर गाने में जरूरी नहीं कि ए मेजर हम बार बार यही वाला लगाएं। अब अभी मुझ में कहीं बजा रहे हैं, उसमें ए मेजर ये लगा रहे हैं, कॉर्ड ए मेजर है, लेकिन कॉर्ड की कौन सी पोजीशन यूज करी गई वो आपको सुनना पड़ेगा बहुत बारीकी से, बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं लगाना, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा जब किसी गाने को सुनते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था, एक बेसिक बिगिनर्स के लिए, और जिनको नहीं समझ में आता है या अभी तक नहीं पता था कि कॉर्ड्स भी इतनी भी क्यों है। अगर हम इतनी बात करें तो कॉर्ड्स ए मेजर एक ही होनी चाहिए थी ना, हम ए मेजर यहाँ से भी होती है, मेजर यहाँ से भी होती है, मेजर ये भी होती है, तो इतनी कॉर्ड बनाने का क्या मतलब था। तो यही मतलब है कि हम लोग को गाना कैसा है और उस गाने में पहले सुनना है कि उन्होंने कहाँ की पोजीशन यूज करी है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो कुछ उसको सुनिएगा कि जो खराब ना लगे, गाने को बहुत मतलब पीछे से साउंड बहुत ही गंदा सा ना लगे जब आप कॉर्ड्स लगाते हैं, है ना। और उसको कितनी स्मूथनेस से लगाना है, ठीक है, गाने को कहाँ रखना है आपको, गाने का लेवल कितना जब आप गाते हो गिटार के साथ, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेसन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा लेसन है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब जैसे बहुत लोग कन्फ्यूज ये होते हैं कि जैसे ये एफ शार्प है, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग एफ शार्प, एक ही नोट ले रहा हूँ एफ शार्प, और ये एक हमारा 2nd फ्रेट पे 1st स्ट्रिंग एफ शार्प। अब बहुत लोग बजाते हैं तो ये कंफ्यूजन आता है कि हम ये एफ शार्प बजाएं कि ये एफ शार्प बजाएं। तो पहली चीज वही चीज मैंने बताई कि गाना आप कहाँ से बजा रहे हो। अगर आपको लगता है कि गाना यहाँ से बज रहा है, आपको ये आसान पड़ रहा है बजाने में, ईजी लग रहा है यहाँ से इसको पकड़ने में, बजाने में, तो आप यहाँ से बजा सकते हैं। अगर वो गाना पूरा यहाँ से बजाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ से बजाइए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा बेस स्ट्रिंग का यूज़ हो रहा है और आप सोचते हैं कि ज़्यादा बेस में मिड और ट्रेवल मीन्स मिड और शार्प नोट का यूज़ हो, तो आप यहाँ से बजा सकते हैं, ठीक है।
और हर एक गाने को कभी लो मिड पे, कभी लोअर और मिड हायर, तो तीनों ऑक्टेव पे या 2 ऑक्टेव बजाएं तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा किसी भी गाने को। क्योंकि जब भी म्यूज़िक को सुनते हैं तो आप हम लोग सोचते हैं कि ये 6 और 5 स्ट्रिंग का यूज़ ही नहीं होता किसी, ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक छोटा सा रील बनाया था तो उसमें ये दिया था, ये पार्ट था। ठीक है, आजा आजा, ये मैंने बनाया था, सॉरी। ठीक है, अब देखिए इसमें बेस 5th स्ट्रिंग का यूज हुआ है और ये इस यहाँ से बज रहा है, तो ऐसा नहीं यूज होता है। बस ये है कि अब आपका जो इलेक्ट्रिक गिटार, अगर इलेक्ट्रिक गिटार की बात करें तो उसमें आपने पैच कैसे बना रखे हैं। अब जैसे कुछ पीसेस वाले जो पैच होते हैं तो बहुत लोग इसमें इतना बेस उसमें अलग एक्स्ट्रा डाल देते हैं उस तार पे, तो आपको लीड के लिए एक दो पैच अच्छे बनाने होंगे, टोन वगैरह उसके जो लगे कि हाँ इसका भी यूज हो तो क्लियर सुनाई दे। ठीक है, और एकॉस्टिक तो आप देखिए ना, एकॉस्टिक में बहुत ज़्यादा बेस नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है एकदम, जितना होना चाहिए एकॉस्टिक में रियल में, ठीक उतना है, इसमें नेचुरल है। तो बहुत इलेक्ट्रिक भी प्ले करते हैं तो मैं उनकी बात बता रहा था, बाकी मैं भी इलेक्ट्रिक प्ले करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे इंडियन में, मतलब इंडिया में लोग जब गिटार प्ले करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ बेंजो स्टाइल भी बजाते हैं, कुछ मैंडोलिन स्टाइल भी बजाते हैं, तो वो बजानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग हिंदी गाने सुनते हैं और अच्छा लगता है, वेस्टर्न भी सुनते हैं, इंग्लिश नंबर्स भी सुनते हैं और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक गाना ये था, ठीक है, तो इसका एक लेसन है मेरे चैनल पे, आप जाके इसको सीख सकते हैं, कर्मा ट्यून, उसमें मैंने ऐसे कुछ तरह से सिखाया है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई हैं। जो मैंडोलिन स्टाइल एक होता है तो वो ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैंडोलिन स्टाइल ही ऐसे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर इस गाने को सीखना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो इस गाने का भी मैं लेसन लेके आऊँगा, इसका लीड पोर्शन। ठीक है, और किसी गाने के कॉर्ड्स वगैरह जाननी हो तो बताइएगा, क्योंकि कॉर्ड्स खुद निकालना सीखें और गाने को लीड भी निकालना सीखें, क्योंकि ये सब कब तक आप किसी टीचर से सीखें, कब तक कोई टीचर आपको सिखाएगा। ठीक है, आप भी बोर हो जाओगे, हम लोग भी बोर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा 2 साल हो गया, 2 साल भी बहुत हो गया, इतना करिए, उसके बाद खुद आप आगे बढ़िए, उसको आप समझिए कैसे लीड निकालते हैं, कॉर्ड्स कैसे बनती है, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं हो सकता है। जब आप सीख लेते हो किसी टीचर से, फिर आप खुद सीखते हो अपने आप से, है ना, खुद टीचर होते हो और खुद स्टूडेंट हो जाते हो आप, और यही होना भी चाहिए। सही गलत का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आज का वीडियो, आज का लेसन आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक्स और अच्छे लेसन, म्यूज़िक लेसन आपको यूँ ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।